हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग 6.12 और 6.3 को कवर करने वाले हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप मैथ पढ़ने के लिए बैठें तो आपके पास कॉपी और पेन अवश्य होना चाहिए। ओके, और कुछ क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा। ओके, तो इसमें कुछ सबसे पहले कुछ इंटीजर्स के एडिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको मुझे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे रिमेंबर द फॉलोइंग एडिंग इंटीजर। एक अगर पहला वाला इंटीजर प्लस साइन हो और दूसरा माइनस हो तो वह क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे। एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो, फिर भी वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एक प्लस हो दूसरा भी प्लस हो तो ऐड होगा, और पहला भी माइनस है दूसरा भी माइनस हो फिर भी ऐड होगा। इसके मतलब आपने यह एक देखा कि जब दो डिफरेंट साइन है, दो अनलाइक साइन है, तो उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। आप इतना समझिए कि जब दो डिफरेंट, दो अनलाइक साइन हो तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब दो सेम वाला साइन दिखे, लाइक साइन दिखे, तो मुझे उसे ऐड करना है। लेकिन उसके दौरान एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, जब भी हम आंसर को लिखते हैं उस समय मुझे बिगर वाले इंटीजर के साइन का यूज़ करना है। ओके, आप जब आंसर को लिखेंगे उस समय हमेशा बिगर इंटीजर वाले साइन को ही लिखना है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ओके, पहला को अगर हम क्वेश्चन की देखें तो जैसे -2 प्लस -4, -2 और -4 को अगर हम जोड़े तो आपने अभी पढ़ा कि -2 और -4 दोनों में आपको कुछ दिख रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि दोनों का साइन क्या है, माइनस है, मतलब दोनों का साइन सेम है। जैसे ही मुझे दिखा कि दोनों का साइन सेम है, आपको क्या लिख लेना है, 6 लिख लेना है। क्या लिखना है, 6। उसके बाद आपको देखना है कि ग्रेटर डिजिट इंटीजर कौन है और उसके साथ कौन सा साइन है। तो ग्रेटर इंटीजर कौन है, 4, जिसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। तो कितना होगा, -6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, -8 प्लस 5। अगर -8 प्लस 5, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में एक इंटीजर के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ प्लस का साइन है। इसके मतलब दो डिफरेंट साइन है। जब दो डिफरेंट साइन है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सिंपल यह देखिए, एक -8 और +5, तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, 3। लेकिन उसके बाद क्या देखना है कि जो ग्रेटर, जो बिगेस्ट इंटीजर है उसका साइन हमेशा यूज करना है। तो 8 में कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए -3 विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, -8 प्लस 5 प्लस 8। तो -8 और +8, तो एक में दोनों डिजिट क्या है, सेम है, दोनों इंटीजर सेम है, बट एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है। तो मुझे अगर 8 रुपीज़ है मेरे पास और उसमें से 8 रुपीज़ मैंने किसी को दे दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो आप कहिएगा क्या, 0 बचेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, 8 प्लस 9, दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन, क्योंकि किसी, आपने पढ़ा है कि किसी भी इंटीजर, किसी भी डिजिट से पहले कोई साइन नहीं, तो उसके पहले हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, प्लस साइन होता है। तो 9 के पहले भी कोई साइन है और 8 के पहले भी कोई साइन है। इसके मतलब इस दोनों के पहले कौन सा साइन है, प्लस वाले साइन है। जब प्लस वाले साइन है तो इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो 9 8 क्या होगा, 17। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो रूल्स हैं वह समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6.2 को एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है, यूजिंग ए नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच
एक नंबर लाइन का यूज़ करके उस पे ऊपर इंटीजर को लिखना है। तो आपने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होता है और नंबर लाइन पे किसी भी इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपने उस बात को समझा होगा और पढ़ा होगा। तो उसके बाद हम लोग 6.2 पे आए और क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट का एक क्वेश्चन नंबर ए है 5 मोर देन 1। इसका मतलब मोर देन 1 किससे? 5, एक से क्या कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। तो एक में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, उस पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप अधिक या कम, उससे कोई मतलब नहीं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के बराबर ही इंटीजर होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो जैसे आपने देखा 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6, तो कम से कम एक नंबर लाइन पे 6 इंटीजर होनी चाहिए। उससे अधिक हो सकता है बट उससे कम नहीं, मुझे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमने क्या किया कि 0 से 5 एक स्टेप आगे गए, 0 से 5, फिर बोला उससे 5 ज़्यादा भाई, तो 1 से क्या किए? 5 स्टेप आगे हम लोग निकले। तो 1 से 5 स्टेप आगे निकले तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? 6 पे। जब 6 पे पहुँचे तो योर रिजल्ट विल बी 6। आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए नंबर लाइन, देन इट विल रिप्रेजेंट ऑन ए इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, उस पे इंटीजर को रिप्रेजेंट किए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्रेजेंट 1 ऑन ए नंबर लाइन, 1 को इंटीजर क्या के रिप्रेजेंट किए, और 5 स्टेप टू द राइट ऑफ 1 टू रीच 6। और जैसे ही 1 से हमने 5 स्टेप आगे बढ़ा, किधर? राइट की तरफ, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? 6 पे। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्वेश्चन नंबर सी 4 लेस देन -4। तो आपने जस्ट अभी देखा है कि 4 लेस देन -4, अगर 4 रुपीज़ आपके पास है और वह 4 रुपीज़ किसी को दे दिए तो आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। सिंपल 0 रुपीज़ बचेंगे। तो हमने एक नंबर लाइन लिया जिस पे 0 से 4 तक के डिजिट को, इंटीजर को रिप्रेजेंट किया। पहले 0 से -4 गए, कहाँ गए? 0 से -4, और उसमें 5 4 कम करना, तो यहाँ से हम लोग 4 कम कर दिए, ऊपर से या नीचे भी कर सकते हैं। तो आप लोग कहाँ पहुँच गए? 0 पे। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो आई होप कि आपको इस नंबर इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना समझ में आया होगा, और बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या है? यूज़ ए नंबर लाइन टू ऐड। नंबर लाइन का यूज़ करके मुझे एडिशन को बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है 10 प्लस -6, मतलब 10 में -6 को ऐड करना है। तो 10 में -6 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 4, यह आपको मालूम है। तो हमने क्या किया? एक नंबर लाइन ले लिए जिस पे 0 से 10 तक के इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिए, 0 से 10 तक के। तो पहला स्टेप हम कहाँ गए? 0 से 10 गए। पहला स्टेप 0 से 10 गए, और उसमें से ऐड कितना करना था? -6। तो हमने लेफ्ट की तरफ क्या किया? 6 स्टेप पीछे आ गए। जब हमने 6 स्टेप पीछे आया तो कहाँ पहुँच गए? 4 पे। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर डी, -2, -5 और 4, ये 3 इंटीजर्स हैं जिसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम कंडीशन, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पे इंटीजर को रिप्रेजेंट कीजिए, और पहले क्या बोला? -2, तो 0 से आप -2 पे आ जाएंगे। फिर क्या ऐड करना? -5, तो -2 में -5 ऐड करेंगे तो आप आ गए -7 पे। अब बोला -7 में +4 करना है, तो +4, तो राइट की तरफ आप आ जाएंगे। तो -7 में 4 तरफ 4 स्टेप हम राइट आए तो हम लोग पहुँच गए कहाँ? -3 पे। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? -3।
तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आई होगी कि किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और यह जो मुझे स्टेप वाइज है, यह ऊपर से या नीचे से भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पहला, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन का यूज करके मुझे एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले मुझे इसके रूल्स को हमेशा अच्छे से याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही बात करते हैं, तो -38 प्लस -122, तो -138 में -122 को जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों में क्या साइन लगे, माइनस साइन। जैसे ही हमने देखा कि दोनों का माइनस साइन है, दोनों का लाइक साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो 138 को में 122 को जोड़ेंगे तो 260 आया। कितना आया, 260। और दोनों में कौन साइन है, माइनस, तो हम लोग क्या लिख दिए, माइनस। तो -260, या इसके रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसका साइन ही होगा। तो -122 और 138 और 122 में कौन बड़ा है, 138, और इसके साथ कौन साइन है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, -278 और प्लस में 278। तो सिंपल सी बात है, जब सेम डिजिट हो और एक में माइनस हो एक में प्लस हो, सब जब सेम डिजिट हो लेकिन दोनों में डिफरेंट साइन हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि अगर मेरे पास 278 रुपीज़ है और मैंने वह 278 रुपीज़ किसी को दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे 0 आंसर होगा। तो यह था ऐड जो विदाउट नंबर लाइन, कि कुछ एडिशन थे जो बिना नंबर लाइन का यूज किए हुए सिंपल सा था, जिसको हम लोग बना सकते हैं। फाइंड द सम, 567 एंड -897। 567 में -897 को ऐड करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ें तो क्या लिखें, 567 प्लस और -897। तो एक 897 क्या है, माइनस में, और 567 क्या है, प्लस में। जब एक माइनस में और एक प्लस में है तो क्या होगा, घटेगा। तो हमने एक 897 में से कितना, 567 को घटा लिया। तो 7 में से 7 0, 9 में से 6 गया 3, और 5 में से 8 में से 5 गया तो 330। 330। अब देखेंगे कि 567 और 897 में बड़ा कौन है। तो 897 क्या है, बड़ा है, जिसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, इसीलिए 330 से पहले माइनस साइन को इंडिकेट किया गया, और वह आंसर मेरा किस में आया, माइनस में। क्वेश्चन नंबर डी, -56, -78 और -98। तो -56, -78 और -9 तीनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो -56 और -78 और -98, तो अगर हम इसमें दो दो करके जोड़ते, पर सबसे पहले मैंने -56 और -78 को जोड़ा, तो दोनों में क्या है, लाइक साइन है, मतलब दोनों में माइनस है, तो दोनों आपस में जुट जाएंगे। तो जोड़ने के बाद कितना, 8 और 6 और 8 14, 4 1 बचा, 7 और 5 12, 113, 134, लेकिन कौन साइन, माइनस साइन। उसके बाद इसमें भी माइनस है और बचा क्या, तो -98। फिर भी दोनों में क्या साइन है, माइनस, दोनों में लाइक साइन है, तो वह आपस में जुट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 6.2 अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन है जिसको नंबर लाइन पे जोड़ना है, विदाउट नंबर लाइन जोड़ना है, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 6.2 को कंप्लीट किए। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में चलेंगे,
एक और क्वेश्चन है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम -6, -9, -12 और -24 सभी में क्या है, सेम साइन है और इंटीजर कितना है 4। तो सबसे पहले हमने -6 और -9 को जोड़ लेंगे और -12 -24 को जोड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, फिर भी आपका आंसर सही होगा, और तोड़ के भी जोड़ सकते हैं, फिर भी आंसर आपका सही होगा। तो -6 और -9 को जोड़े तो -15, और -12 और -24 को जोड़ेंगे तो -36, और फिर जाके -15 और -36 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -51, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, -23 प्लस कितना काटा, -45 प्लस -39 प्लस 25। तो आप इसको डायरेक्ट एक साथ जोड़े या अलग अलग करके जोड़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अलग अलग करके अगर तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उसमें गलत होने की संभावना कब होती है और आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हमने इस दोनों को पहले ले लिया और इस दोनों को पहले ले लिया, बाद में ले लिया। तो -23 में -45 को जोड़ेंगे तो दोनों में साइन सेम, जैसे ही साइन को सेम देखे तो हमने जोड़ लिया, तो कितना आया, -68। और इधर एक माइनस है और एक प्लस है, मतलब ये घटेगा। तो -39 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -14, कितना आया, -14। और माइनस में भी 68 और माइनस ही 48, मतलब दोनों में सेम साइन, तो जोड़ेंगे तो -82, योर आंसर। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में पढ़े कुछ एडिशन, अब मुझे पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए 15 फ्रॉम -22, जब फ्रॉम हो तो फ्रॉम का मतलब होता है से, बाद वाला में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 फ्रॉम -20, तो सबसे पहले हमने -20 को लिख लिया, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का साइन दिया और कितना सब्ट्रैक्ट करना है भाई, 15, तो 15 लिखें। तो -20 और -15 कितना आ गया, -35। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी, -21 फ्रॉम 0, 0 में से 21 को घटाना। तो मेरे पास 0 रुपीज़ है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई मुझे 21 रुपीज़ मांगेगा तो वह मैं क्या करूँगा, किसी से लेके ही देंगे। तो जब हमने 20 रुपीज़ किसी से लेके देता हूँ किसी को, तो वो क्या होता है, माइनस में। तो 0 में से -21 घटाएंगे तो -21, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट मतलब सॉल्व करने। तो -5 -6 प्लस 9, -5 -6 और 9। तो इसमें -5 और -6 दोनों में सेम साइन है, तो दोनों में सेम है तो जुटेगा, तो -11 और +9, तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो -11 और +9, तो क्या होगा, घटेगा 2, और बड़ा कौन है, 11, तो -2। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, 50 माइनस और -40 फिर -2। तो एक चीज़ होता है कि यहाँ पे हमने देखा कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जब दो साइन एक साथ आ जाए तो उसके बीच हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों साइंस को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे सेपरेट, इस साइन को जब हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा, मल्टीप्लाई का साइन आता है। और जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस, अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस गुने माइनस इजकल टू प्लस, माइनस गुने प्लस इजकल टू माइनस, प्लस गुने प्लस इजकल टू प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इजकल टू माइनस। तो इस साइन को हम देखेंगे कि जब किसी दो साइन
एक साथ आ जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग रिमूव का यूज़ क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और उस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए मुझे बाहर वाले साइन से अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 50 इसके बाद क्या, माइनस साइन, और ब्रैकेट के अंदर भी -40 है। जब दोनों माइनस साइन है लेकिन इसके पीछे क्या है, ब्रैकेट, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जो आपने देखा भी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन आएगा, जिसके कारण हमने क्या लिखा, 50 + 40 और +2 = 92, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, add -73 to the difference of -56 and -89। -56 और -89 के डिफरेंस में -78 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने -56 और -89 का डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस मतलब उसका घटा, सब्ट्रैक्ट करना। तो -56 क्या करना है, माइनस, तो माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, -89। फिर देखें हमने दोनों क्या, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो -56 और +89। अब यहाँ पे एक के साइन माइनस है, दूसरा प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 33। तो -56 और -89 को सब्ट्रैक्ट करिए, उसका डिफरेंस निकाले तो कितना आया, 33। अब है -78 में उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जब एक साइन माइनस है दूसरा प्लस है, तो -78 में फिर 33 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा -45, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसमें कुछ एप्रोप्राइट साइन का यूज़ करना है जो आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। -4 में -7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -11, और -4 देखिए इस दोनों को जोड़े तो आपको आ गया -11। इधर में एक माइनस है और यह दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -4 और +7 = +3। आप खुद देख लीजिए, एक -11 और दूसरा +3, तो प्लस वाला तो हमेशा बड़ा होता है भाई, इसीलिए ग्रेटर साइन। सेम क्वेश्चन -23 और -17 सेम, तो देखिए इसका कितना आ जाएगा, -23 और प्लस में 17 = -6। इसका कितना आएगा, -17 प्लस में 23 = +6। अब कौन बड़ा हुआ, माइनस या प्लस, तो प्लस वाले, इसीलिए यह बड़ा ग्रेटर होगा। ओके, तो हम लोग अभी 6.2 और 6.3 को कंप्लीट किए। आई होप कि आपको यह दोनों एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और बचे हुए क्वेश्चन जो भी आपके एक्सरसाइज में हैं दिए हुए, उसको आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और आप इस चैप्टर, जब तक मैथमेटिक्स को आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कोशिश करते होंगे और घर पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।